नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जम्वाल नंदन सबसे प्रमुख रस्म जो है हल्दी की रस्म यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है और इस तरह से हल्दी लगाया जा रहा है। तो इस विधि में 2 बार जल से स्नान कराया जाता है दुल्हन को। और खूब विशेष रूप से दिखाना चाह रहा हूँ, देख सकते हैं इनका जो पहनावा है और साथ ही साथ में जो इन्होंने गहने पहने हुए। जितने भी नए मेहमान पूरे कार्यक्रम में आते हैं इनसे भी कहा तिलक लगा करके, अक्षत चंदन लगा करके इस तरह से यहाँ पे इस तरह से सवाल निर्माण किए जा रहे हैं। ये सवाल यहाँ पे सभी लोग मिलकर के बनाते हैं और धूप नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जम्वाल नंदन करण होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नंदन करण होम स्टे में। तो आज हमारे पड़ोस में हमारी कजिन सिस्टर की शादी की गणेश पूजा महिला संगीत सुवाल बधाई का कार्यक्रम है, जिसके लिए हम लोग घर से तैयार होकर के जा रहे हैं और अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। तो 9:30 बजे से करीब फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हल्दी की सेरेमनी होगी, फिर उसके बाद सुवाल बधाई और फिर महिला संगीत का कार्यक्रम होगा। तो सारे जितने भी यहाँ पे पारंपरिक तरीके से कार्यक्रम किए जाते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी में हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की झलक देखने को मिल सकती है। तो आज मैं आपको हमारी संस्कृति से, हमारे रीति रिवाजों से रूबरू कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से दीदी लोगों के घर की तरफ, क्योंकि करीब यहाँ से 200 मीटर की डिस्टेंस है हमारे घर से। तो अभी हम लोग सुबह का समय और यहाँ से निकल रहे हैं और आज के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग गुजर रहे हैं हमारे बूबू जी लोगों के घर के पास से। अब देख सकते हैं कितना पुराना मकान है और बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर से गुजरते हुए ना। यहाँ पे अंदर जब रहने की जो फीलिंग होगी ना, बहुत ही अलग ही फीलिंग आती है, क्योंकि बहुत ही एंटीक हाउस है और ऐसे घर अब मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। और यहीं से साथ ही साथ में आपको गांव का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं मौसम एकदम साफ है और पूरा गांव आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारा पूरा गांव यहाँ पे है और सामने दूसरा गांव भी देख सकते हैं। बस यहीं से करीब 100 मीटर की डिस्टेंस पे घर है जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो सामने है हमारी दीदी लोगों का घर, जहाँ पे शादी का प्रोग्राम आज होना है। आज और कल 2 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा और आज विशेष रूप से गणेश पूजा, महिला संगीत और सुवाल बधाई का कार्यक्रम आज होना है। तो चलिए आगे चलते हैं। सारे मेहमानों का आना प्रारंभ हो चुका है। ये देख सकते हैं गोपाल चाचू लोग पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं यहाँ पे और इसी तरह से सारे लोग यहाँ पे धीरे धीरे आते जा रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही सब लोग पहुँच जाते हैं हमारी सेरेमनी स्टार्ट हुई है। तो हम लोग जस्ट पहुँच रहे हैं और यहाँ पे हल्दी स्टार्ट हो चुकी है। तो सीधे मैं आपको हल्दी के मंडप पे लेके चल रहा हूँ और वहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे हल्दी की सेरेमनी की जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं सारे लोग जो है ना अपने उत्तराखंड के, हमारे पहाड़ के कुमाऊं के ट्रेडिशनल आउटफिट्स में, पुराने जो हमारे पारंपरिक गहने होते हैं उन सभी को पहन करके सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और इधर देख सकते हैं यही रस्म यहाँ पे हल्दी की चल रही है। ये हमारे बुबू जी लोग हैं जो हल्दी की रस्म यहाँ पे निभा करके आ रहे हैं और बाकी इसी तरह से 1 बाय 1 सभी लोग आते जाते हैं और जो दुल्हन होती है या दूल्हा होता है उसको हल्दी लगा करके आशीर्वाद अपना देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 अलग अलग पात्र हैं, जिसमें एक में जल बनाया गया और 2 हैं अलग कटोरे जिसमें उपटन बनाया गया, मतलब हल्दी को और उपटन मिक्स करके इसको बनाया गया है पेस्ट, जो यहाँ पे दुल्हन को लगाया जा रहा है। तो इस तरह से शरीर में 5 अलग अलग भागों में इसको लगाया जा रहा है उंगलियों के माध्यम से। और सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये पारंपरिक परिधान पहन करके हमारे उत्तराखंड के। तो इस विधि में 2 बार जल से स्नान कराया जाता है दुल्हन को और साथ ही साथ में 2 बार हल्दी से पूरे शरीर में अलग अलग भागों में हल्दी लगाई जाती है। तो इस तरह से ये विधि है जो हमारे पहाड़ों में पहले से चली आ रही है और इसको आज भी यहाँ पे एज इट इज इसको निभाया जा रहा है।
हल्दी की रस्म में जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं और जितने भी रिश्तेदार होते हैं, सभी की भागीदारी होती है कि सभी लोग हल्दी लगाते हैं और साथ ही साथ में अपना आशीर्वाद देते हैं। एक चीज़ मैं आपको विशेष रूप से दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं इनका जो पहनावा है और साथ ही साथ में जो इन्होंने गहने पहने हुए, ये पारंपरिक उत्तराखंड के गहने हैं और ये विशेष रूप से कुमाऊनी संस्कृति की पहचान है। तो ये सबके जो गहने हैं ना, ये पारंपरिक यहाँ के ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स हैं जो यहाँ पे यहाँ की शैली के अनुसार बनाए जाते हैं, यहाँ की संस्कृति के अनुसार बनाए जाते हैं। और विशेष रूप से ऐसे जब कोई फंक्शन होता है तभी इनको पहना जाता है और इसको पहन करके देख सकते हैं हमारी जितनी भी यहाँ पे माताएं हैं, उनका जो रूप है, श्रृंगार है, कितना सुंदर और कितना बेहतरीन लगता है। ये हमारी भाभी जी हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है यहाँ पे अक्षय चंदन लगा करके सभी नए सदस्यों का स्वागत करने का। तो ये सभी का तिलक लगा करके स्वागत कर रही हैं और जितने भी नए सदस्य यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी को इस तरह से अक्षय चंदन लगा करके मुंह मिठा करके सगुन दे करके उनको इस तरह से वेलकम किया जाता है। इससे पहले मेरे को उन्होंने तिलक लगाया था, हालांकि मैं पहले आ चुका था लेकिन तिलक लगाना भूल गया था। तो इस तरह से नए सदस्य जितने भी आते हैं उन सभी का इस तरह से पारंपरिक तरीके से इन कार्यक्रमों में किया जाता है। तो जितनी भी रस्में होती हैं उसमें ना फोटोग्राफी का बहुत बड़ा महत्व है। तो सारे जितने भी रिश्तेदार आते हैं, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, सभी दुल्हन के साथ में, दूल्हे के साथ में इस तरह से अपना फोटोग्राफी जरूर कराते हैं। पिछले करीब 1-1.5 घंटे से हल्दी की रस्म चल रही है और अभी भी चली है क्योंकि कई रिलेटिव्स आ रहे हैं, कई रास्ते में हैं, कई ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस तरह से सभी लोगों को मौका दिया जाता है आशीर्वाद देने का और हल्दी की रस्म में पार्टिसिपेट करने का। ये हमारे ताऊ जी और ताई जी जो कि फाइनली अंत में पहुंच रहे हैं और अंत में पहुंच करके यहाँ पे अपनी हल्दी की रस्म को निभा रहे हैं। क्योंकि जो ताई जी है, ताई जी को पीछे से वस्त्र में जो चावल रखे हैं वो पकड़ने होते हैं, इसलिए उनको अंत में मौका मिला है। तो अभी जा करके यहाँ पे ये लोग हल्दी की रस्म में भाग ले रहे हैं। पहाड़ों में एक और विशेष चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गेट बनाया गया है जो कि केले के पत्तों से, डंडियों से और साथ ही साथ में रिंगाल की लकड़ी से और कुछ इसमें पहिया होता है, पहिए का पौधा, उसकी पत्तियाँ लगा करके इसको बनाया जाता है। क्योंकि इन तीनों चीज़ों को बहुत शुभ माना जाता है और विशेष रूप से जो गेट बनाए जाते हैं वो इसी लकड़ी से बनाए जाते हैं, इन्हीं का इसमें इस्तेमाल होता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सुवाल पताई की रस्म जस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो आपको ले चलता हूँ सुवाल पताई की रस्म में और दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे सुवाल पताई की रस्म की जा रही है। और अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है सुवाल पताई की। सुवाल पताई में यहाँ पे आटे के सवाल बनाए जाते हैं और इनको यहीं पे 16 ड्राई करके बाद में इसको तला जाएगा। इसलिए सवाल पताई की रस्म में जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं सारे लोग मिलकर के एक एक सवाल तैयार करते हैं और इसमें 5 या 7 मुख्य सवाल होते हैं जो पूजा के लिए रखे जाते हैं। विवाह का जहाँ पे संस्कार किए जाते हैं विवाह समारोह में, वहाँ पे पूजन के लिए 5 या 7 रखे जाते हैं और बाकी जो हैं वो जब बारात होती है उस समय एक्सचेंज किए जाते हैं।
पहले धन बनाओ, धन बना है। सवाल बनने के पश्चात इसमें से 5 या 7 सवालों में स्वास्तिक निर्माण किया जाता है। ये देख सकते हैं अक्षत चंदन से स्वास्तिक निर्माण करके इसमें दुग्ध घास और हल्दी इस तरह से ये सामग्री रखी जाती है और साथ ही साथ में सिक्के रखे जाते हैं भेंट स्वरूप में। और ये एक इन सभी को यहाँ पे जो पूजन कार्य होगा, जो विवाह समारोह का जो कार्यक्रम होगा विवाह संस्कार का, उसमें इनको रखा जाता है। और बाकी के सवाल जो होते हैं ये भेंट के रूप में आदान प्रदान किए जाते हैं जब विवाह समारोह किया जाता है। उसके पश्चात में जो दूसरा पक्ष होगा, मतलब जो ससुराल पक्ष होगा, उनके साथ इसको एक्सचेंज किया जाता है। मतलब यहाँ की जो दुल्हन पक्ष के सवाल होंगे ये दूल्हे पक्ष को दे दिए जाएंगे और दूल्हे पक्ष के जो सवाल होंगे वो यहाँ दुल्हन पक्ष को दे दिए जाएंगे। यही पहला अन्न का आदान प्रदान होता है जो नई रिश्तेदारी की शुरुआत होती है, इसी प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से इनमें देख सकते हैं आप स्वास्तिक निर्माण किया जा रहा है और साथ ही साथ में अक्षत चंदन ये सब लगा करके इनको तैयार किया जा रहा है। और एक और विशेष परंपरा यह है कि जितने भी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सवाल पताई के कार्यक्रम में, सभी को परिवार की तरफ से ये रुमाल और बिंदी ये सब सामग्री सवाल की गिफ्ट के रूप में, एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पे ये सारी सामग्री यहाँ पे दी जाती है। सभी सदस्यों को जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं सभी को देख सकते हैं आप, रुमाल और जो बिंदी का पैकेट है ये सभी को एज ए गिफ्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। सवाल बताए कि रस्म समापन होने के पश्चात अगली जो रस्म आती है वो है गणेश पूजन की। और यहाँ पे दुल्हन तैयार होकर आ चुकी है गणेश पूजन के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे गणेश पूजन की रस्म यहाँ पे की जा रही है। ये देख सकते हैं सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, दुल्हन और उसके माता पिता और साथ ही साथ में पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। और साथ ही साथ में इधर हमारे कैमरामैन बंधु ये लोग भी बैठे हुए हैं और ये लोग भी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। गणेश पूजन की रस्म में सबसे पहले यहाँ पे भगवान का देवी देवताओं का आह्वान करके उनको यहाँ पे विराजमान किया जाता है। और विराजमान करने के पश्चात सारी मंत्रोच्चार के माध्यम से उनकी पूजन किया जाता है। पूजन करने के पश्चात जो विधि होती है विधिवत सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं। देख सकते हैं पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और विधिवत सारे कार्यक्रमों को यहाँ पे पारंपरिक तरीके से करा रहे हैं। सपत्नी कालिया कन्या राशि सौभाग्यवती देव्यायां राशि कन्यायां विवाह संस्कार करिष्माणां भक्तवान् लक्ष्मीनः चतुर्थ ब्राह्मणा पूजनम वरणम पूजनम चाहं करिष्यते। चार ब्राह्मणों का पूजन करना पड़ता है। स्थान है जो पूजन के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे देवी देवताओं को यहाँ पे आह्वान करके उनको विराजित किया गया है। और जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, विवाह संपन्न होता है, उसके पश्चात इस स्थान से देवताओं को वापस उनके स्थान में जाने के लिए निवेदन किया जाता है और फिर इस सामग्री को यहाँ से उठा करके प्रवाहित कर दिया जाता है जल में। और जब कन्या का विवाह होता है तो उस समय यहाँ पे ये कलश पूजन किया जाता है और कलश स्थापित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कलश में ब्रह्मा जी को स्थापित करके उनका पूजन किया जा रहा है। और यही कलश पूजन जो है जब दूल्हा यहाँ पे आता है, दूल्हे की जब बारात आती है तो उस समय भी इसी कलश का पूजन किया जाता है और तब ये इसको संपूर्ण माना जाता है। तो आज ये गणेश पूजन हो रहा है तो आज इसको स्थापित किया जा रहा है और कल जब बारात आएगी उसके पश्चात इसको यहाँ पर से स्थान से हटा करके इसको प्रवाहित कर दिया जाएगा। हरि ओम नारायण गणपति नवामि
जब भी कोई पूजन कार्य इस तरह से संपन्न होता है तो उसकी संपन्नता का प्रमाण जो होता है ये कलावा होता है, रक्षा सूत्र होता है। तो पूजन संपन्न होने के पश्चात ये कलावा बांधा जाता है। जो पुरुष है पुरुष के दाएं हाथ में इसको इस तरह से बांधा जाता है। और साथ ही साथ में जब विवाह समारोह होता है तो उस समय पुरुष को कलावा बांध करके और जो महिला होती है उसको कंकड़ बांधा जाता है। ये कंकड़ देख सकते हैं बाएं हाथ में बांधा जा रहा है हमारी ताई जी के, और ताई जी और दुल्हन दोनों को ये कंकड़ बांधा जाएगा। और ये कंकड़ तब उतारा जाता है जब विवाह का पूरा समारोह संपन्न होता है, उसके पश्चात इसको उतार दिया जाता है। और अब रे मिजाता होय 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 रे मिजाता हाय 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 रे मिजाता होय 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 रे मिजाता कि मुखी प्योली फुलवाई यूं अखम काई भेरिया शाय हाय हाय रे मिजाता होय 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 रे मिजाता हाय 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 रे मिजाता होय 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 रे मिजाता हाय हाय। और अब स्टेज पर आ चुकी हमारी दीदी, जिसका सभी को इंतजार था क्योंकि आज की वो दुल्हन है, इसलिए आज उसका डांस देखने के लिए इतने सारे लोग बेताब थे इतनी देर से। और अब फाइनली वो आ चुकी है और सभी लोग आनंद ले रहे हैं हमारी दीदी के डांस का। पहाड़ों में विशेष रूप से महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है महिला संगीत में। जो संगीत का कार्यक्रम होता है विशेष रूप से इसमें महिला ही भागीदारी करती हैं। और दिन में जो होते हैं महिला संगीत होता है और रात्रि में पुरुष संगीत होता है, जिसमें पुरुष डांस करते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं इतनी सारी यहाँ पे माताएं हमारे गाँव की, आस पड़ोस की गाँव की सभी जो रिलेटिव्स हैं जिनको इन्वाइट किया गया था, सारे लोग आकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और महिला संगीत का आनंद ले रहे हैं। महिला संगीत में जितनी भी महिलाएं होती हैं उन सभी को अक्सर चंदन तिलक लगा करके उनका अभिवादन किया जाता है। और साथ ही साथ में ये आप देख सकते हो मिठाई के बॉक्सेस और एक लिफाफा सभी को एज ए रिटर्न गिफ्ट यहाँ पे दिया जाता है। खोल दिल की द्वार खोल बोल दिल की बात बोल खोल दिल की द्वार खोल बोल दिल की बात बोल दिल धारू ये बोला था ना चुमा दिल धारू हाँ बोला था ना सुखदार की ये चीली था ना चुमा दिल धारू ये बोला था ना चुमा माया की
गार तरी गधरी तरी मुरली तरुला गार तरी गधरी तरी मुरली तरुला पहाड़ को जन्म हमरा पहाड़ को जन्म हमरा बुलंदा प्रदेश मरुला चूल्हे की रशा छापड़ी में रोता सुन चली है तो मेरो हाथ को पकानो मेरो हाथ को पकानो चलो जोड़ीदार होशियार को कर जानो चलो जोड़ीदार होशियार को कर जानो सुन चली मैं तो मेरो हाथ को पकानो हाथ को पकानो चलो जोड़ीदार होशियार को कर जानो चलो जोड़ीदार होशियार को कर जानो चार दिनों रट पकाया खिचड़ी पकाया अरे खिचड़ी पकाया फसला बिछा मेरे बिना तेरे बताया अरे फसला बिछा मेरे बिना तेरे बताया चार दिनों रोज खसा फूल की रसा खिचड़ी खाते दिखाओ मैं जिद में गाड़ किए मेरा पीछे दिखाओ रोज खसा फूल की रसा खिचड़ी खाते दिखाओ मैं जिद में गाड़ किए मेरा पापा भूल जाओ सो फाइनली आज का हमारा कार्यक्रम संपन्न हो गया है और जस्ट हम लोग घर पर आ चुके हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें विशेष रूप से महिला संगीत, हल्दी और गणेश पूजन का कार्यक्रम है जो कि पारंपरिक तरीके से यहाँ पे किया गया। और पहाड़ों में जो है कार्यक्रम इसी तरह से किए जाते हैं। अभी भी यहाँ पे संस्कृति बची हुई है और कई जगह देखा गया कि जो हमारी संस्कृति है उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में अभी भी ये चीज़ बची हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, इसको इसी तरह से सजो के रखना चाहिए, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग प्रोड्यूस होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।